आज जो है फिर से हम लोग एक क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर के बारे में आप छोटे क्लास से ही आप देखते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं कि दुनिया में जितने भी चीज़ आप जिस चीज़ को आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, या ऐसे पांचों सेंस ऑर्गन्स में से किसी भी एक से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि वो चीज़ क्या है या समझ सकते हो उस चीज़ के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। या सिंपल भाषा में आप डेफिनेशन में पढ़े होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। कह रहा है जो कुछ भी जगह छेदता हो और जिसके अंदर क्या हो, कुछ वजन हो, उसको कहा जाता है मैटर, पदार्थ। ठीक है, तो आज इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे, चलिए। तो सबसे पहले जो है इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, देखिए मैटर के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, देखिए। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो कुछ भी जगह छेदता है और जिसके अंदर कुछ वजन होता है। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए मैटर कंटेन। जितना पदार्थ जो है, जितना चीज़ से बना होता है, कोई भी वस्तु जो है या कोई भी मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो है, जितनी चीज़ों से बना होता है, वही उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ जो क्या करते हैं, वो जगह छेदते हैं और जिनके अंदर क्या हो, कुछ वजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। उसको क्या बोला जाता है? मैटर, पदार्थ बोला जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, चेयर, प्लांट्स एंड ट्रीज, दीज ऑल आर मैटर। या एनीथिंग दैट यू सी अराउंड इज मैटर। कह रहा है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, आसपास हर एक चीज़ जो है, दुनिया का हर एक चीज़ क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। ठीक है, पुराने समय में इंडियन फिलोसफर्स सेड दैट ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कह रहा है कि पुराने समय के जो फिलोसफर्स थे, जो साहित्यकार थे, वो बोलते थे कि जितने भी आसपास मैटर आप देखते हैं, जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं, वो 5 बेसिक चीज़ों से बना होता है। अर्थ, एयर, फायर, स्काई और वाटर से, जिसको पंच तत्व भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को जो है बांटा गया है इसके फिजिकल भौतिक गुण के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, शेप कैसा है, किस स्टेट में मौजूद होता है, ये पाया जाता है एनवायरनमेंट में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी आधार पे किसी दूसरे मैटर से रिएक्ट करके कैसा क्या फॉर्म करता है, इन सारी चीज़ों के आधार पे जो है मैटर को बांटा गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से बना होता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स से बने होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? जो 2 चीज़ों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, 2 कंपाउंड्स के मिश्रण को, या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके मिश्रण को हम लोग क्या, मिक्सचर को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मिक्सचर। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पीसेज और पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे आसपास होते हैं वो जो है छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पीसेज से, छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स मेक अप मैटर, द पार्टिकल्स मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि जो जो पार्टिकल्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स मैटर को फॉर्म करते हैं, जो पार्टिकल्स पदार्थ को बनाते हैं, वो जो हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं परमाणु और अणु। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखिए उसके बाद से क्या कह रहा है कि अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कह रहा है कि ये मैटर के जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पदार्थ जिस चीज़ से बना होता है, उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और उनके पार्टिकल्स, वो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, छोटे क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेसेज होते हैं, छोटे छोटे जगह होते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्लास में पानी रहता है, उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, कुछ समय के बाद से वो चीनी जो है क्या होता है? गायब हो जाता है। फिर वो गायब कहाँ होता है? जो लिक्विड जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, उसको क्या करता है? वो शुगर पार्टिकल्स जो है जाकर के क्या करता है? फिलअप कर देता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेस होते हैं।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये क्या करते हैं अपने जगह पे जो है हमेशा ये वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे में अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो भी पार्टिकल्स ही होता है, वो भी अगरबत्ती के क्या होते हैं, एटम्स ही होते हैं। या धुआं में जो पार्टिकल्स निकले होते हैं वो क्या करते हैं, हवा से मिलते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो हवा से मिलते हैं। हवा से मिलने के बाद से हवा क्या करता है, उनको कैरी करता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, और फिर हम उसको किसी भी कॉर्नर में, रूम के किसी भी कॉर्नर में रहते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं कि अगरबत्ती महक रहा है ऐसे, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो ठोस चीज़ होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो थोड़े उनके बीच में स्पेस होता है, दैट्स वाई दे फ्लो, इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकुलेट स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट्स वाई दे ऑल्सो ब्लो और फ्लो, वो भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उनको ये देखो, गैस और लिक्विड को एक साथ मिला करके, गैस और लिक्विड को एक साथ मिला करके हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो, इसलिए वो उनको बोला जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो ये थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, मतलब कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर किस फॉर्म में लाई करता है मैटर जो है। ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सारे मैटर को जो है 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप जो है वो सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा क्या है, गैस, ठीक है। तो ये है पदार्थ के फिजिकल स्टेट के आधार पे मैटर को 3 टाइप्स में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये देखिए। पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। कह रहा है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, डिफिनिट शेप होता है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। एक ग्लास जो है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास जो है 1 लीटर पानी अपने अंदर कंटेन करता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन ए कंटेनर। एक कंटेनर जो है जितना बर्तन, एक बर्तन जो है जितना लिक्विड क्या करता है अपने अंदर कंटेन करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो वैसे ही सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे एक ग्लास जो है अगर 1 लीटर पानी को अपने अंदर रखता होगा तो वो 1 ही लीटर पानी को रखेगा, उसमें 5 लीटर डालने पे वो नहीं रखेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद से क्या कह रहा है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब कि दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में एकदम नेग्लिजिबल स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उसको जो है हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जो लिक्विड्स और गैसेज जो होते हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत हद तक, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ज़्यादा होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, कह रहा है कि अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास होता है वही किसी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। यानी कि सॉलिड के अंदर जो है 1 मीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम देखते हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम देखते हैं तो उसमें जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई दे हैव हाई डेंसिटी, इसलिए उनके डेंसिटीज क्या होते हैं, हाई होते हैं, डेंसिटी उसका हाई होता है, घनत्व उसका हाई होता है। सॉलिड्स आर हैवी, ये जो है भारी होते हैं वजन में, इनके अंदर वेट होता है, भारी होते हैं वजन में। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ये क्या करते हैं अपने कंटेनर को, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल जो सॉलिड है, उस बॉल को अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं तो बॉल क्या करता है, पूरे उस बर्तन के, उस कंटेनर के स्पेस को क्या करता है, फिलअप करता है, नहीं करता है। इसलिए सॉलिड्स जो होते हैं अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये सॉलिड जो होते हैं इनके अंदर फ्लूइड, वो इनके अंदर जो है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि फ्लो करने का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये जो है फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या दिए हैं, देखिए जैसे में आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन और ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ये सारे जो होते हैं सॉलिड स्टेट के मैटर होते हैं, ये सारे सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद से आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देखिए, ठीक है। लिक्विड के प्रॉपर्टीज क्या क्या दिए हुए देखिए, लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। कह रहा है लिक्विड के वॉल्यूम जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, 1 लीटर पानी जो है हमेशा 1 ही लीटर होगा,
ठीक है, लेकिन इनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। अगर हम पानी को फ्लोर पे स्पिल करते हैं, पानी को फ्लोर पे गिराते हैं, तो क्या होगा, फ्लोर पे के चारों तरफ क्या होगा, ऐसे इरेगुलर शेप जो है बह करके फ्लो करके क्या करेगा, इरेगुलर शेप जो है धारण कर लेगा। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। या ऐसे बोल सकते हो किसी भी कंटेनर में डालेंगे, उस कंटेनर का क्या करेगा, ये शेप आकार जो है क्या करेगा, धारण कर लेगा। उस कंटेनर का स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका आकार जो है धारण कर लेगा। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। कह रहा है कि लिक्विड को जिस बर्तन में हम लोग डालते हैं उसी का शेप क्या करता है, ये ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी का शेप क्या कर लेता है, ये ले लेता है, उसी का आकार धारण कर लेता है। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कह रहा है कि सॉलिड की तरह ही लिक्विड्स को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसको कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज दे हैव सम स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। कह रहा है कि लिक्विड्स के अंदर भी, लिक्विड्स के भी डेंसिटीज जो है हाई होते हैं, और कुछ लिक्विड्स के डेंसिटीज जो होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इसके मॉडरेट भी होते हैं, मतलब कम होते हैं, और हाई डेंसिटीज वाले भी लिक्विड्स होते हैं। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड से क्या होते हैं, कम डेंस होते हैं, यानी कि इनका डेंसिटी जो होता है सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। लिक्विड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड क्या करते हैं, अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फील जो है नहीं करते हैं। बहुत सारे लिक्विड्स जो होते हैं वो अपने कंटेनर को क्या करते हैं, कम्प्लीटली फील नहीं करते हैं। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। लिक्विड जो होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, आसानी से ये फ्लो कर जाते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। जैसे में वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सब जो होते हैं लिक्विड मैटर होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है गैसेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में, गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका ना वॉल्यूम सेम होता है, फिक्स्ड होता है, ना ही इनका शेप जो है फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली इनके पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं, और इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। गैसेज एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। कर रहा है कि गैसेज भी क्या करते हैं, शेप और वॉल्यूम, किसी भी वेसल के शेप और वॉल्यूम को क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं जब उसमें हम लोग उनको डालते हैं। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। गैसेज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं इजिली। जैसे में आप एलपीजी का नाम सुने होंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का गैस होता है। उसको जो है कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब उसको सिलेंडर्स में पुट किया जाता है। ठीक है, या सीएनजी गैस के बारे में पढ़े हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि वो गैसेज होते हैं, फर्स्ट उनका जो फॉर्म होता है वो गैसियस फॉर्म होता है, उसको जो है कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स में पुट करके लोगों को दिया जाता है ऐसे यूज करने के लिए, या सीएनजी कार्स वगैरह में उसको दिया जाता है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि गैसेज को जो है हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेज के डेंसिटीज जो होते हैं, घनत्व जो होता है इनका बहुत ही कम होता है। इनका घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है बहुत ही कम होता है। इनके पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे बोल सकते हो, बहुत ही कम होते हैं। दे आर वेरी वेरी लाइट। ये जो है बहुत ही हल्के होते हैं। गैसेस फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेस क्या करते हैं, अपने कंटेनर को ये भी कम्प्लीटली फील कर देते हैं। गैसेस फ्लो इजिली। गैस जो होते हैं आसानी से ये क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं, फ्लो करते हैं, बिकॉज दे आर गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सी यू टुमारो।